नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो हमने लास्ट वाला एक क्वेश्चन देखा था उसी का देखो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं उसी मेथड का। बाकी फिर हम एलिमिनेशन मेथड समझेंगे, उसके दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे जो बहुत कम ही इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हमें जो है देखना तो है, समझना तो है कि अगर एग्जाम में आ गया तो हम जो है ये तो नहीं कह सकते ना कि हमें जो है ये पता नहीं था या हमने जो है पढ़ा नहीं तो इसीलिए हम जो है इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम जो है इस वाले मेथड को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने अभी लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन कवर करा है और जो है कभी कभी जो है यहाँ पर ग्राफ बनाने को दे देता है। ठीक, कभी कभी जो है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने को देगा, उसके बाद आपको कह देगा ग्राफ बना के दिखाओ। तो वो भी हम देख लेंगे कि ग्राफ हमें जो है कैसे बनाने हैं। ठीक, तो जल्दी जल्दी से हम जो है अपना शुरू करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, या तो हम x की वैल्यू निकाल लें किसी क्वेश्चन से या फिर y की वैल्यू निकाल लें। वो वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कहाँ से निकालेंगे। हम जो है पहली वाली इक्वेशन से निकालते हैं। हम पहली वाली इक्वेशन से निकालते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 से हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी x की ही वैल्यू निकाली थी, इसमें भी x की निकाल रहा हूँ। मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको x की ही वैल्यू निकालनी है, आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे लिए जो है x की वैल्यू से आसान लग रहा है मुझे तो मैं x की वैल्यू से करूंगा, अगर मुझे y की वैल्यू से आसान लगेगा तो मैं y की वैल्यू से करूंगा। ठीक है, आपको जो आसान लगे आप उस हिसाब से करना। ठीक, बस क्या ध्यान रखना है कि आसान चीज पकड़नी, मतलब स्मार्ट काम करना है। ठीक, हार्ड वर्क नहीं करना है। तो यहां से हम जो है x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 4 - 2y। ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब जो है हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक, हाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूं मैं कि ये जो है सब सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन मेथड। अगर कोई जो है मतलब अगर यूपी बोर्ड का बच्चा अगर इसे समझेगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा इन तीनों में आपस में। तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं तीनों के। इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक, एलिमिनेशन मेथड को हम कहते हैं विलोपन विधि। देखो मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है तो इसीलिए एडजस्ट कर लेना। अब देखो क्या कर रहे थे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे रहे हैं 2, और x की वैल्यू कितनी है, ये 4 - 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक, 2 4 द 8 माइनस 4y प्लस ये प्लस ही है, हाँ प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये 8 जो है उस साइड लेके जाओ, -4y प्लस 4y इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे क्या चीज दिख रहा है, एक चीज कॉमन दिख रही है कि y ये प्लस का है, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पर जब ये कैंसिल हो गया तो मतलब यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब जब y की वैल्यू 0 आ गई तो जब हम y की वैल्यू उठा के 0 रखेंगे x वाले टर्म में तो हम देखते हैं क्या होता है कि अब यहां से हम देखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 हम इसे नाम दे ले रहे हैं, ये इक्वेशन 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 2 4 द 8, 2 2 द -4, ये हो गया +4। ठीक है, और ये -4 -4। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई।
ठीक, अब ये y की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में रख दो। x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब जब हमारी x की वैल्यू 4 आ गई, अब देखो कभी कभी यहाँ पर देखो दोनों वैल्यूज आपकी निकल के आ गई, x की भी आ गई, y की भी आ गई। अब देखो कभी कभी जो है ना क्वेश्चंस के आपको ग्राफ बनाने को दे देगा, आपसे कह देगा कि जो है ये आपको जो है सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन लिखिए और जो है ग्राफ बनाइए। तो आप ग्राफ जो है कैसे करके बनाएंगे, तो ग्राफ जो है हम कैसे करके बनाते हैं, देखो ये तो ग्राफ आपका ऐसे तो बनता ही है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। यहाँ पर देखो आपको क्या करना रहता है कि सबसे पहले आप पहली वाली इक्वेशन पकड़िए, सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन पकड़िए और वहां से x की वैल्यू लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन मतलब बाई इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 4 माइनस 2y। यहाँ से x इक्वल टू 4 माइनस 2y आ गया। तो यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस बनाने रहेंगे ऐसे करके। देखो ये जो होता है ना, ये बहुत कम ही आता है एग्जाम्स में, तो इसीलिए जो है इस पर इतना फोकस नहीं करना है। फोकस जो है आपको इस पे करना है। इन 3 मेथड में से आपके पास एक मेथड आना ही आना है, और जो है ज्यादातर चांसेस इसके या फिर इस वाले मेथड के रहेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। तो एक बार x की वैल्यू 0 रख लो, एक बार y की वैल्यू 0 रख लो। अब जब x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर ये वैल्यू आपने 0 कर दी, मान लो ये वैल्यू आपने 0 कर दी, ठीक है, तो आप जो माइनस 2y साइड लेके आओगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2 मिल जाएगी। ठीक, और अगर एक बार आप जो है y की वैल्यू अगर 0 रख दोगे, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक, ऐसे ही जो है दूसरी वाली इक्वेशन में ले लो। अगर मैं इसको कट करूं, मतलब थोड़ा सा छोटा करके लिखने की कोशिश करूं, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। मतलब छोटा क्या, मैंने 2 कॉमन ले लिया है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखता हूँ x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 6 माइनस 2y मिल जाएगी। ऐसे ही मुझे इसका भी एक अलग डब्बा बनाना पड़ेगा। ये मैंने डब्बा बना दिया, ये x और ये y। यहाँ भी एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो जब x की वैल्यू 0 करोगे, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। 3 कैसे मिल जाएगी, देखो माइनस 2y आप इस साइड लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, जब प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर अरे करके ही देख लो, देखो माइनस 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। नहीं, प्लस का 2y, ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आप y इक्वल टू 3 लिख सकते हो। ठीक, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब जब जो है एक बार आप y की वैल्यू 0 रख लोगे, तो मतलब x इज इक्वल टू 6 माइनस 0, तो मतलब x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो यही जो है वैल्यूज आप उठा के ग्राफ में प्लॉट कर दो। देखो x एक्सिस पर आपको कितना कितना मिला है, मैक्सिमम कितना मिला है, यहाँ पे 4 मिला है, यहाँ पर 6 मिला है। ठीक, तो यहाँ पे मान लो ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, और इसे हम ओरिजिन कहते ही है, तो ये 0 0 होता ही है। ठीक, देखो माइनस में तो कोई नहीं मिला है, माइनस में अगर मिलता तो ये माइनस की y एक्सिस है, ये माइनस की x एक्सिस है। ठीक है, अगर माइनस का x एक्सिस पे मिलता तो इस साइड पर प्लॉट होता, और अगर माइनस का y एक्सिस पे मिलता तो इस वाली लाइन पे प्लॉट होता। ठीक है, अब देखो यहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली है, 3 मिली है। मतलब ये 2 मान लो और ये 3 मान लो, ये 1 हो गया आपका। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आपको पहला पॉइंट आपका कौन सा मिला है, x इक्वल टू 0 और 2, 0 और y एक्सिस पर 2। ठीक, तो एक तो आपका ये हो गया। ठीक, अब दूसरा वाला देखो, मतलब इस अभी हम पहली वाली इक्वेशन का देख रहे हैं, इस वाली इक्वेशन का। ठीक, x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 है, ये आ गई, ये आपकी। ठीक, तो यहाँ से आप इसे ऐसे करके दिखा सकते हो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, मतलब कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। ये आपकी इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं, तो एक बार x जो है 0 है, y हमारा 3 है, मतलब x हमारा 0 है, y हमारा 3 है। तो एक पॉइंट ये हो गया, और जो है x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 0 है, मतलब एक पॉइंट हमारा ये वाला हो गया। तो इसको जो है सीधी खींचा, ये आपका किसका हो गया, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक, मतलब ये जो है बहुत कम ही आता है यहाँ पर एग्जाम्स में,
यहाँ पर लिख दो ग्राफिकली, ठीक है। और ये आपका हो गया मैथमेटिकली, ये वाला जो हो गया ये आपका मैथमेटिकली हो गया, ठीक है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की, तो हम एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में देखो सब्स्टिट्यूशन तो हमारा हो गया, अब जो है ये वाली बात यहीं पर दिमाग से जो है उतर जानी चाहिए कि हमें जो है एक बार x की वैल्यू निकालनी है, फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये चीज यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। अब जो है हम दूसरा मेथड देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ दूसरा फंडा अप्लाई होगा। तो दूसरा फंडा यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले न्यूमेरिकल की बात करता हूं, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और ये 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो यहाँ पर देखो कुछ जो अकलमंद होंगे ना, जो होते हैं कुछ बहुत सारे अकलमंद होते हैं, वो देखो ये देखेंगे अरे यार यहाँ भी 2000 है, यहाँ भी 2000 काट दो, मतलब ये खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, वैल्यू जीरो आ गई, x की भी जीरो आ गई, y की भी जीरो आ गई। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अब जब हम इस मेथड में देखेंगे, अब जब हम इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखना कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो जो ग्राफ वाला है वो आपका किसी में भी आ सकता है, एलिमिनेशन मेथड का भी आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है। देखो बनेगा ग्राफ बिल्कुल जैसे यहां बना है वैसे ही सारे क्वेश्चंस में बनेगा, ठीक। पहले आप इक्वेशन 1 लेके चलोगे, फिर आप इक्वेशन 2 लेके चलोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक डब्बा बनाना है, एक बार x की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार y की वैल्यू 0 रखनी है, वहां से जो भी आपको वैल्यूज मिले वो आप ग्राफ में उठा के प्लॉट कर दो। इतना सा काम बस, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में हमको ग्राफ वाला नहीं समझाएंगे, बस ये हो गया, मतलब समझ में आना चाहिए कि हमारा होता कैसे है ग्राफ में। अब अगर हम बात करें एलिमिनेशन मेथड की, तो एलिमिनेशन मेथड में हमारा क्या फंडा होता है कि हमें एक वेरिएबल सेम करना रहता है, एक वेरिएबल सेम करना रहता है, चाहे x वाला वेरिएबल सेम कर लो, चाहे y वाला वेरिएबल सेम कर लो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है हिंट के तौर पे लिख देता हूं कि यहीं पर लिख लो, मेक वेरिएबल सेम, मतलब इस वाले मेथड के अंदर आपको वेरिएबल सेम करने हैं, ठीक। वेरिएबल सेम करने का मतलब क्या है, एक्चुअल में वेरिएबल सेम नहीं करने हैं, एक्चुअल में वेरिएबल सेम नहीं करने। तो वेरिएबल कैसे सेम कर सकते हो, ये तो सेम ही है, ये x है, ये भी x है, ये y है, ये भी y है, तो वेरिएबल थोड़ी सेम होंगे। मतलब क्या है, अगर हमारे पास 9x लिखा हुआ है और नीचे 7x लिखा हुआ है, तो हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि हमारा जो कोफिशिएंट है x वेरिएबल का वो हमारा सेम हो जाए। तो वो हमारा कैसे हो सकता है, दो तरीके हैं, या तो हम जो है डिवाइड कर दें इक्वेशन को, या फिर मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो डिवाइड तो करना बेवकूफी रहेगी। अगर कोई बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, जैसे एक मतलब लाखों में है या हजारों में है, ऐसा तो होता नहीं है। डिवाइड जो है बहुत कम, शायद ही किसी ने करा हो, मैंने तो कभी करा नहीं है। तो देखो मैंने जो आज तक करा है वो मैंने करा है मल्टीप्लाई। तो आपको भी मैं यही जो है रेफर करूंगा कि आप भी जो है मल्टीप्लाई ही करें। अब देखो कैसे, अगर मैं x की बात करता हूं, अगर मैं x की बात करता हूं, तो देखो यहाँ पर कितना है 9x है और नीचे 7x है। तो अगर मैं 9x और 7x को अगर मैं बराबर करना चाहूं तो मैं कैसे बराबर कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, देखो यहाँ पर कितना है 9x है, तो अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 7 से कर दूं तो कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63, ठीक, ये हो गया। और अगर मैं 9 7 जा 54, नहीं 63, सॉरी कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। और जो है अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से कर दूं तो मेरा वेरिएबल सेम हो जाएगा। मतलब देखो एक जगह आप 9 इंटू 7 कर रहे हो, एक जगह आप 7 इंटू 9 कर रहे हो, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और हमारा काम और आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी, मतलब हमारा एक वेरिएबल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखो अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मल्टीप्लाई
किससे करनी है इसकी, 7 से, मल्टीप्लाई 7 इन इक्वेशन 1, 7 से मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है और 9 से मल्टीप्लाई कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 7 और ये आपका हो गया 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 हो गया ये। ठीक, 7 से मल्टीप्लाई हो गई और यहाँ पर 7 से नहीं, यहाँ पर हमें किससे करनी है, 9 से करनी है। 9 और ये 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। देखो मल्टीप्लाई हो गई। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो ऐसा नहीं है कि हमने जो है x वाला वेरिएबल सेम करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करी है तो हम जो है सिर्फ x वाले वेरिएबल में ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपको पूरी की पूरी इक्वेशन में करनी पड़ेगी। ठीक, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां से देखो 63x माइनस 28y और ये 14,000। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलेगा, 63x माइनस 27y इज इक्वल टू, देखो इसलिए मैं मना कर रहा था कि शुरुआत में आप इसे मत काटना। अब देखो वैल्यू चेंज हो गई यहाँ से, मतलब अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप तो हमने कर लिया कि हमने एक वेरिएबल हमारा सेम कर लिया, यहाँ भी 63x है, यहाँ भी 63x है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये दो इक्वेशंस आ गए आपके पास, ये 1 2 और ये आपकी 3 हो गई और ये आपकी 4 हो गई। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। अब ये देखो ये ऐड कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल और आपके पास यहाँ माइनस का y बचेगा और यहाँ पे माइनस के 4000 बचेंगे। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, तो मतलब y इज इक्वल टू 4000 आपको मिल गया, मतलब y की वैल्यू आपके पास 4000 आ गई। ठीक, अब जब y की वैल्यू 4000 आ गई तो ये y की वैल्यू उठा के आप जो है किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर x की वैल्यू जो आप निकालोगे वो आपकी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देखो ये एक स्टेप ये यहाँ पर जो हम निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ यही वाला स्टेप जो है मतलब चेंज करना रहता है तीनों मेथड में। बाकी जो है जो हम x की वैल्यू जो हमने यहाँ बाद में निकाली थी y की वैल्यू, वो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगी। यहाँ पर भी यहाँ पे हमने पहले y की वैल्यू निकाल ली है, तो अब हम जो है x की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो भी वैसे ही निकालेंगे। तो अब हम जो है y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब देखो कौन से इक्वेशन में रखने से हमें आसानी होगी, कौन से इक्वेशन में रखने से आसानी होगी, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ पहली वाली इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, यहाँ भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख लेता हूँ। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 7x माइनस 3y, y की जगह तो मुझे क्या रखना है 4000, तो यहाँ मैंने 4000 रख दिया और ये इज इक्वल टू 2000। तो ये हो गया मेरा 7x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 2000, ये 7x इज इक्वल टू ये 12,000 जो है माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई, x इज इक्वल टू 2000। देखो x की वैल्यू 2000 निकल के आ गई, कितनी आसानी से निकल के आ गई। बस क्या करना रहता है कि यहाँ पर जो हमें होता है वेरिएबल एक जो है सेम करना रहता है। जब हम वेरिएबल जो है सेम कर लेंगे तो हमारा जो एक वेरिएबल जो है आपस में कट ही जाएगा, अपने आप ही कट जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वहां से जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू हैंड टू हैंड फौरन मिल जाएगी वहीं से। अब जो उसके बाद तो जो है सारे स्टेप सेम ही रहते हैं, इन दोनों मेथड में सेम रहेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालने में। अब जो है यहाँ पर मान लीजिए मैं जो है वाई की वैल्यू सेम करता, यहाँ पर मान लीजिए अभी मैंने x की वैल्यू सेम करी है, अब मान लो मैं y की वैल्यू सेम करता,
तो y की वैल्यू सेम करने के लिए मैं क्या करता, यहाँ पर देखो 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देता और 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर देता, मतलब ये 12 हो जाता, ऊपर ही 12 नीचे ही 12, तो मैं y को जो है कैंसिल कर देता। तो यहाँ पर जो मुझे अभी y की वैल्यू मिली है, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल जाती। ठीक है, तो ये आपका जो है ये तरीका हो गया एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही देखो ये वाला एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये तो देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो वेरिएबल आपस में वैसे ही सेम है, तो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। देखो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आपस में ही कैंसिल हो रहा है। तो ये कितना हो गया, 2x इक्वल टू 18 हो गया, x इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ से देखो x की वैल्यू निकल आई, अब x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ पर हम रखते हैं पहली वाली इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो। तो ये हो गया 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 9 उस साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू 5। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें तो आपको कोई सा मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो मतलब अपने आप ही सॉल्व होता चला गया। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो इसको समझने के लिए बहुत ही मतलब फोकस जो है इसी क्वेश्चन पे होना चाहिए कि अब जो है ये वाला भी आसान हो गया, ये वाला भी आसान हो गया, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है बच्चों के लिए। क्यों टिपिकल पड़ जाता है, वजह है इसका फॉर्मूला। टिपिकल सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूले की वजह से पड़ता है। फॉर्मूला हमने जो है यहाँ पर लिख रखा है, आप जो है इसे नोट कर लेना। देखो यहाँ पर इसके अंदर देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि देखो कहाँ पर B1 आएगा, कहाँ पर C1 आएगा, कहाँ पर A1 आएगा, कहाँ पर B2 आएगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये जो है बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। तो देखो इसको याद करने के लिए या इसका फॉर्मूला याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप जो है अगर जो है इसको याद करना चाहो तो आप कैसे करके याद कर सकते हो। देखो आप इसको याद कर सकते हो कि जो भी अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर हमारा b और c आएगा, ऊपर हमारा b और c आएगा। यहाँ पर लिख लो, देखो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ऊपर आपका देखो एक तो b आएगा और c आएगा, एक तो b आएगा दूसरा c आएगा, और डिनोमिनेटर में a आएगा b आएगा और a आएगा b आएगा। देखो साइन जो है सब में माइनस का लगना है, साइन सब में माइनस का ही लगना है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज x वाले टर्म में ऊपर BC आएगा और जो है y वाले टर्म में ऊपर CA आएगा। CA समझते हो, वही कॉमर्स वाला चार्टेड अकाउंटेंट। और देखो डिनोमिनेटर तो चेंज होना ही नहीं है, ना ही x में ना ही y में। अभी तक हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो हम जो है इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमारी कहीं x की वैल्यू निकल के आ रही थी, कभी y की वैल्यू निकल के आ रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास इंडिविजुअल फार्मूला है, आप ये फार्मूला पुट करें, आपकी x की वैल्यू निकल के हाजिर है। अगर आपको y की निकालनी है तो आप y का फार्मूला पुट करें, y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक, तो अब देखो हमने b और c, हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर x की वैल्यू निकालना है तो ऊपर न्यूमरेटर में bc होना चाहिए, और अगर y की वैल्यू निकालना है तो न्यूमरेटर में ca होना चाहिए। अब देखो अब क्या करोगे, चलो ठीक है इतना तो याद कर लिया सर, ये हमने याद कर लिया कि ऊपर bc होना चाहिए x में और y में जो है ca होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 का भी तो मतलब सबसे बड़ा तो लफड़ा 1 और 2 का ही है, वही तो कंफ्यूज कर देगा बच्चों को। तो देखो उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। लो फॉर्मूला बन गया आपका। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, फॉर्मूला आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। अब तो देखो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप तो अपने आप भी अगर जो है क्वेश्चन देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो आप जो है खुद ही फॉर्मूला बना के अपने आप ही लिख के क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर जो है टीचर को दे दोगे। ठीक, तो यहाँ से अब देखो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, A1 B1 C1 और A2 B2 C2। ठीक, तो हम यहाँ पे पहले इसको लिख ले रहे हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये हम यहाँ पर
पहले ही लिख ले रहे हैं ताकि गलती हमारी ना हो। 3 4 -35 -28। देखो मैंने साइन के साथ लिखा है, मैंने साइन के साथ लिखा है, साइन मत छोड़ देना, यहाँ पे पॉजिटिव था तो इसलिए नहीं लिखा मैंने। ठीक, अब देखो मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, एक्स वाला मुझे मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, b1c2 माइनस b2 c1। ठीक, यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। सबसे आसान बन गया ये क्वेश्चन, ये जो मेथड है सबसे आसान बन गया। कैसे? अगर आपको फॉर्मूला याद है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई इक्वेशन बराबर नहीं करनी है, कोई वेरिएबल बराबर नहीं करना है, कहीं पर वैल्यू उठा के नहीं रखनी है, कहीं सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, बस फार्मूला पता है। b1 उठा के यहाँ रखो, c1 c2 उठा के यहाँ रखो, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और सॉल्यूशन, सिंप्लीफिकेशन आपका जितना आसान होगा उतनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, b1 कितना है 3 इंटू c1 कितना है -35, ब्रैकेट में लिख लेना, अगर माइनस का साइन आ जाए तो ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक, उससे जो है आसानी हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं होता है। b2 कितना है 4 है, और c1 कितना है हमारा -35। यहाँ पर ये सॉरी गलत हो गया, c2 हमारा -28 है, -28 है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो है बहुत ही ध्यान से करना, इसमें जो है बहुत छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन जो है गड़बड़ कर सकती है। a1 कितना है 5 है, और b2 कितना है हमारा 4 है। ठीक, ये माइनस a2 कितना है 2 है, और b1 कितना है 3 है। अब जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 3 8 24, 3 8 6, यहाँ पे देखो माइनस का आएगा, 3 8 24 और 3 2 6 और 2 8। ठीक, ये माइनस और ये माइनस की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, इतना आएगा। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा यहाँ से ब्रैकेट जो है बच जाएगा, मतलब प्लस का 140 हो गया। ठीक, ये 20 हो गया, ये -6 हो गया, तो मतलब यहाँ से इसको जो सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 10 में से 4 गए 6, ये 13 में से 8 गया 5। ठीक, प्लस का आएगा, यहाँ से ये आपका 14 आ जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, मतलब यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो मैं y का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक, ये फॉर्मूला है, स्टार मार्क कर दे रहे हैं, और y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका y वाला फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यू उठा के रख लो। c1 कितना है माइनस का 35 है, a2 कितना है 2 है, माइनस c2 कितना है 28 है, लेकिन माइनस का है, और a1 कितना है हमारा 5 है। ठीक, और नीचे क्या है a1 b2 और यहाँ a2 b1। डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, देखो 14 ही आएगा डिनोमिनेटर, 5 और 20 में से 6 गए 14 बचे। ठीक है, इतना ही तो होगा। चेंज किस में होगा, न्यूमरेटर में। ये देखो माइनस का 70 हो गया, 35 दूनी 70, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, यहाँ से 70 आ गया प्लस का, और ये 14 है, और यहाँ से 5 आ गया, मतलब y की वैल्यू 5 आ गई। कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जैसे आपको फॉर्मूले में कहा है वैल्यूज रखने को, वैसे वैसे आप इसमें वैल्यूज रखते रहेंगे, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता रहेगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक, इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में और कुछ नहीं है। तो जो छोटा सा टॉपिक हमारा रह रहा था ग्राफ वाला, वो भी हमने समझा दिया, और आपके लिए जो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। अब आप जो है इसके
क्वेश्चंस जो हैं इसके एक्सरसाइज जो है उसका आप जो है रिवीजन करिए। आप जो है जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि आपके हाथ में जो है, जैसे कहते नहीं कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको जो है सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि जो है बोर्ड के टाइम पे आपको जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए तो बाकी सारे मेथड हमने समझाई दिए हैं, चैप्टर भी अच्छे से समझाई दिया है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब हम जो है अगले चैप्टर की बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।